हेलो एवरीवन। आज मेरा सीयूईटी का शिफ्ट फर्स्ट था, लेकिन जो मेरा सब्जेक्ट्स थे वो अलग थे। तो आज मेरा था फिज़िक्स का और केमिस्ट्री का और जीएटी का। ठीक है, 18 मई का था फर्स्ट शिफ्ट। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो टॉपिक्स हैं इनसे मेरे को क्वेश्चन याद है अभी भी। तो यही सब पूछा गया था। ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे क्योंकि जितने भी ये सारे टॉपिक्स हैं ये मोस्टली रिपीट हो ही रहे हैं, मैंने भी नोटिस किया है। तो केमिस्ट्री से सबसे पहले पूछा था स्पिन क्वांटम नंबर, फेरस का पूछा था आई थिंक। सबसे लास्ट क्वेश्चन था ये, लास्ट में। ठीक है, और फिर उसके बाद तो स्पिन क्वांटम नंबर का फॉर्मूला याद रखना है। फिर उसके बाद कोऑर्डिनेशन से नॉमेनक्लेचर आया था। एक आया था कुछ मैग्नीज समथिंग का और एक पोटेशियम का, कि ऐसा ये याद नहीं मेरे को, बट हाँ ये था। और ये भी था कि बीच में डैश होता है कि नहीं, एलिमिनेट और मतलब जो होता है ना चीलेट्स के बीच में डैश। फिर उसके बाद यहाँ पे डीएनएफ ब्लॉक से एफ ब्लॉक से क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा आए थे। मतलब बहुत ज़्यादा तो नहीं आए डीएनएफ ब्लॉक से, लेकिन जितने भी है वो सारे एफ ब्लॉक से ही थे मतलब। फिर उसके बाद मोलैरिटी था, एक क्वेश्चन मोलैरिटी से आया था। ज़ीरो ऑर्डर के लिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए, सेकंड ऑर्डर के लिए, ऐसे ऑर्डर वाइज पूछा गया था और ये मैचिंग की फॉर्मेट में था। ठीक है, ये ऑर्डर वाला मोलैरिटी लिख दिया मैंने, मॉलिक्यूलैरिटी नहीं होगा यहाँ पे। फिर उसके बाद रिएजेंट से बहुत ज़्यादा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ना रिएजेंट से तो बहुत क्वेश्चंस आए थे। मोस्टली अल्कोहल, फिनॉल से, एल्डिहाइड का, कीटोन का तो नहीं था, कम था। अल्कोहल का था, फिनॉल का था, कीटोन का था, और हेलोएल्केन से भी बहुत कम थे। दोनों का था। अल्कोहल एल्डिहाइड का ज़्यादा था, फिनॉल्स का था। ठीक है, और रिएजेंट्स बहुत पूछ रहे थे वो लोग। फिर उसके बाद हेनरीज लॉ से भी आया था, रॉल्स लॉ से भी आया था सॉल्यूशन के अंदर। फिर सॉल्यूशन के अंदर एक अच्छा खासा क्वेश्चन है जो कि मेरे को एकदम याद है। उसमें बोला गया था कि कार्स के अंदर एंटी फ्रीज़ करने के लिए क्या यूज़ होता है, उसमें इथिलीन ग्लाइकॉल यूज़ होता है। और फिर उसके बाद ये वाला ग्राफ वाला क्वेश्चन पूछा था एज इट इज़, कि मतलब एलन के और टी हाफ के बीच में जो ग्राफ होता है वो कैसा दिखता है। तो वो ऐसा दिखता है, ऐसा डिक्लाइनिंग ग्राफ। ठीक है, फिर उसके बाद बायोमोलिक्यूल से भी क्वेश्चन थे। उसमें विटामिन से था, विटामिन डी से क्या हो जाता है, तो मैंने उसमें मतलब रिकेट्स ही होता है ना। ओरिएंटेशन भी से थे, ओरिएंटेशन डेक्स्ट्रो रोटेटरी था, लीवो रोटेटरी था। उसमें था कि डेक्स्ट्रो रोटेटरी के अंदर जो OH की प्लेसमेंट होती है फ्रक्टोज के अंदर, वो कहाँ पे होती है मतलब। ठीक है, 6 कार्बन पे, 3 कार्बन पे, ये सब था। लैक्टोज से भी था क्वेश्चन, लैक्टोज में गैलेक्टोज और ग्लूकोज से बनता है ये लैक्टोज, ये तो पता ही है, और वो भी बीटा वाले। ठीक है, फिर उसके बाद आते हैं हम फिज़िक्स पे। फिज़िक्स के अंदर पहला था मैग्नेटिज्म से बहुत क्वेश्चंस थे। इलेक्ट्रिसिटी बहुत कम थे, लेकिन मैग्नेटिज्म से ज़्यादा थे इस बार मेरे शिफ्ट में। मतलब मेरे को लगा कि क्योंकि सब लोग बोले थे इलेक्ट्रिसिटी से ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे, तो मैंने मतलब वैसे तो कुछ समझ नहीं पड़ा। फिर उसके बाद मॉडर्न फिज़िक्स था। मॉडर्न फिज़िक्स से रेज से बहुत क्वेश्चन आते हैं। रेज में भी थ्योरी बहुत पूछ रहे थे वो लोग, थ्योरेटिकल पोर्शन मॉडर्न फिज़िक्स में जो भी रेज होती हैं, गामा रेज, XUV एंड ऑल, उनसे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे थे। फिर उसके बाद वर्चुअल मिरर कौन देता है, एक होता है कन्वेक्स मिरर भी देता है, कन्वेक्स लेंस भी देता है, कनकेव मिरर देता है, कनकेव लेंस भी देता है। ऐसा मैंने अभी सर्च करा तो आया, पता चला मेरे को, वरना मैंने गलत ही कर दिया वाला क्वेश्चन। लेकिन इसमें प्लेन मिरर भी देता है। तो वर्चुअल मिरर कौन देता है, ये क्वेश्चन था। ये तो क्वेश्चन एज इट इज़ याद है मेरे को। फिर लूप रूल वाला था क्वेश्चन, ये भी एज इट इज़ याद है। इसमें थ्योरेटिकल पोर्शन था कि लूप रूल जो होता है वो कौन से लॉ को फॉलो करता है, न्यूटन के नहीं, सॉरी, कौन से लॉ को फॉलो करता है, ये वो था क्वेश्चन। फिर उसके बाद ये क्या लिखा है मैंने, मैचिंग, हाँ मैचिंग्स बहुत सारी थी। ये फिब्ग्योर से भी क्वेश्चन था जो कि हमारे उसके अंदर आता है डिफ्रैक्शन, सॉरी लाइट वाले चैप्टर में। विबग्योर के अंदर पूछा था कि वेवलेंथ जो होती है वो कैसी होती है। तो ऐसा कुछ होता है कि मतलब यहाँ से वेवलेंथ जो होती है वो इंक्रीज़ करने लगती है, बी की सबसे कम होगी फिर जी की कम, ऐसे। डायमेंशन, ये एज इट इज़ क्वेश्चन आया था। थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी का एक वैसे तो ये मैचिंग फॉर्म में था, बट थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी का भी डायमेंशन अगर सही पता है तो भी एलिमिनेट करके सारे ऑप्शन से करेक्ट ऑप्शन निकल जाएगा, जो कि था T⁻⁻1। और ये मैंने बिल्कुल करेक्ट किया क्योंकि ये वाला मेरे को लग ही रहा था, क्योंकि फ्रिक्वेंसी जो होती है वो ऑब्वियसली है ना माइनस मतलब अपॉन में होती है, ऑब्वियसली इन्वर्सली प्रोपोर्शन। फिर उसके बाद GAT पे आते हैं। GAT के अंदर मिरर इमेजेस से आया था क्वेश्चन, जिसमें वाटर इमेजेस और मिरर इमेजेस जैसे क्वेश्चन जो थे वो काफ़ी ज़्यादा पूछ रहे थे। फिर उसके बाद रीजनिंग से क्वेश्चन आया था, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, क्लॉक वाला बहुत पूछा था। क्लॉक वाला वैसा नहीं
वो इमेजेस वाला क्लॉक नहीं, वो वाला क्लॉक नहीं पूछा था, वो वाला पूछा था 9 AM है तो मतलब तो 45 मिनट्स बाद पता नहीं, मतलब बहुत ही ज़्यादा डरावने से क्वेश्चन थे। मैंने बिल्कुल डीजीटी पढ़ी नहीं थी। मिरर में, इमेजेस में, वाटर और डेट्स, हाँ डेट वाला क्वेश्चन आया था। ऐसा क्वेश्चन था जिसमें पूछा गया था कि अगर 18 अक्टूबर है आज, है ना, लेकिन अब 2006 की बात कर रहे हैं, तो आज लेकिन 18 अक्टूबर 2006 को वेडनेसडे है, तो आफ्टर लाइक 7 अक्टूबर 2000 को कि क्या कौन सा डे होगा, मेरे को पता ही नहीं था, मैंने नहीं किया। डायरेक्शन पूछी थी, फिर उसका नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट 45 डिग्री एंगल्स भी थे इसमें, कि मतलब 41 है ऐसे करके, लड़का खड़ा हुआ है साउथ में, उसने 45 डिग्री एंगल यहाँ हुआ तो ये कहाँ पे होगा, फिर 180 डिग्री पूरा ले लिया, फिर उसके बाद उसने फिर से लेकिन फिर 1225 डिग्री ले लिया, मतलब बड़े घुमाओ, मतलब आपको पता होना चाहिए 2 to 5 डिग्री कितना घूमता है ये, ठीक है। मैंने तो बहुत कुछ निकाल के करा था ये। 145 डिग्री एंगल होता है, फिर उसके बाद 180 के ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा, यानी कि फिर उसका 45 डिग्री 10, ये सब करा था मैंने तो। फिर उसके बाद इसमें L1 L2 L3 ये मैंने लायंस लिखे हैं, लायन थे, इनकी प्लेसमेंट्स वे क्वेश्चंस थे कि मतलब ये एज इट इज़ क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ। इसमें था कि L1 है, L2 है, इनके बीच में L3 है, फिर इसके इमीडिएट सेकंड लेफ्ट में है L5 और यहाँ पे क्या होगा, ऐसे कुछ पूछता था। तो यही था क्वेश्चन पूरा का पूरा। ये बहुत ज़्यादा काम आएंगे, और अगर काम आए तो प्लीज़ मेरे को कमेंट्स में एक बार बता देना कि ये मैंने एटलीस्ट जो ये काम की मेरे को क्रेडिट चाहिए तो बता देना, मतलब बस।